हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी भूल के कारण एक 50,000 से भी ज़्यादा आबादी वाले शहर को खाली करना पड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या भूल होगी जिसके कारण पूरा शहर खाली करना पड़ा। चलिए आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं, द चेरनोबिल इंसिडेंट। चेरनोबिल यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में बना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो प्रिपेत नामक शहर को बिजली देने के लिए बनाया गया था। प्रिपेत एक घनी आबादी वाला जंगल के किनारे बना एक खूबसूरत शहर था जिसमें करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन वो अपने ऊपर आने वाले एक बड़े खतरे से अनजान थे। 26 अप्रैल 1986 की रात को लोगों को चेरनोबिल पावर प्लांट की तरफ से एक तेज रोशनी आती दिखाई दी। लोग बाहर आकर इस घटना के बारे में बातें करने लगे और इसे पावर प्लांट की एक सामान्य घटना की तरह समझने लगे। लोग प्रिपेत में एक पुल के ऊपर खड़े होकर उस आग की तरफ देख रहे थे, इस बात से अनजान कि कितना खतरनाक हादसा था। दरअसल उस रात चेरनोबिल पावर प्लांट में सेफ्टी के लिए एक नॉर्मल शटडाउन प्लान था और वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे थे। पावर प्लांट में कुछ भी करने के बहुत ही सख्त नियम और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन उस रात उनसे एक छोटी सी भूल हुई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बने रॉड को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है और पानी को ठंडा करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल होता है जिससे रॉड का तापमान सामान्य रहे। लेकिन उस रात टेस्ट के दौरान वहाँ के साइंटिस्ट कूलेंट को ऑन करना भूल गए और ऐसी छोटी मोटी बहुत सी गलतियां हुई। वहाँ अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया शुरू हो गई तथा उस दौरान रॉड का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रॉड को ठंडा करने के लिए पानी डाला गया तो पानी का तापमान क्षण मात्र में ही 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और मिनटों में पानी भाप में बदल गया और रॉड फट गई। भाप इतनी खतरनाक थी कि छत को उखाड़ते हुए बाहर निकली और वहां पर स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ की धूल चारों तरफ फैलने लगी। मौके पर 14 दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में किया, लेकिन ग्रेफाइट आग पकड़ चुका था और ग्रेफाइट की आग की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में बहुत ही ज्यादा फैल गया। ब्लास्ट के बाद चेरनोबिल के चारों ओर 30 किलोमीटर तक रेडियो एक्टिव पदार्थ की रेडिएशन फैल गई। घटना के बाद प्रिपेत शहर के लोग पुल पर खड़े होकर आग को देखते रहे, इस बात से अनजान कि रेडिएशन विकिरणें उनमें कैंसर पैदा कर रही हैं। सोवियत सरकार ने इस घटना को दबा कर रखने की कोशिश की तथा लोगों को नहीं बताया कि कितना खतरनाक विस्फोटक था। जब तक ये बात सामने आती बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी थी तथा बहुत सारे लोग कैंसर ग्रस्त हो चुके थे। घटना के सामने आने के बाद प्रिपेत के लोगों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया और करीब 50,000 से भी ज्यादा आबादी वाला शहर कुछ ही दिनों में पूर्णतः खाली हो गया और आज भी इस शहर में कोई नहीं रहता। गूगल पर प्रिपेत सर्च करने पर वहाँ की जनसंख्या 0 आती है। चेरनोबिल के 30 किलोमीटर के एरिया में लगभग 50,000 लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ा था। प्रिपेत शहर के वीडियोस देखने पर आपको एक बरसों पुराना बसा हुआ एक जबरदस्त शहर दिखाई देगा जिसमें सब कुछ है लोगों के सिवाय। शहर में मौजूद हर चीज रेडिएशन से ग्रस्त है और रेडियो एक्टिव है। प्रिपेत शहर की कोई भी चीज छूने पर आपकी बॉडी सेल्स डैमेज होने लगती है, इसलिए वहाँ सामान्य कपड़ों में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ एक हॉस्पिटल में आज भी चेरनोबिल पावर प्लांट की आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स के कपड़े पड़े हैं जो कि बहुत ही खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हैं। वैज्ञानिक जब वहाँ पर रेडिएशन मापने गए तो मीटर की सुई ऑन करते ही मैक्सिमम पर चली गई और उससे आगे मीटर की सुई जा ही नहीं सकती थी। उस प्लांट के चारों ओर जंगल के पेड़ भी रेडिएशन के शिकार हो गए तथा धीरे धीरे डैमेज होने लगे। इस जंगल को आज भी रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और जिस ब्रिज पर लोग घटना को देख रहे थे वो ब्रिज आज भी मौजूद है। उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रिपेत में रेडिएशन का स्तर सामान्य होने में करीब 20,000 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। मतलब आने वाले 20,000 साल तक प्रिपेत रहने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। फेमस गेम पबजी में भी इसके कुछ स्थान दिखाए गए हैं। पबजी गेम में दिखाया गया स्कूल प्रिपेत का एक असली स्कूल है।
मिल्टा पावर, मिलिट्री बेस टावर, रेड फॉरेस्ट, ये सब चेरनोबिल की असली जगह हैं। गेम में मिल्टा पावर ही चेरनोबिल पावर प्लांट का हूबहू रूप है तथा उसके साइड में जो जगह है वो रेड फॉरेस्ट आज भी मौजूद है। आज तक की बात करें तो चेरनोबिल पावर प्लांट में चारों ओर रेडिएशन रोकने के लिए उपकरण लगा दिए गए हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे दोबारा खिलने लगे हैं, लेकिन आज भी चेरनोबिल पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव पदार्थ दबा पड़ा है।